जय हिंद फ्रेंड्स। कि दिल के जख्म थोड़े गहरे हैं, इन जख्मों को आज भरने आया हूँ। देखता हूँ कब तलक हराएगी ऐ जिंदगी मुझको, देखता हूँ कि कब तलक हराएगी ऐ जिंदगी मुझको। चल आजा फिर आज मैं तुझसे लड़ने आया हूँ, चल आजा फिर तुझसे आज लड़ने आया हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। इसका मतलब होता है दोस्तों सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी। क्या होता है दोस्तों? कॉन्जुगेट आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम करेंगे और फिर हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, जब हम एक साथ इसके सभी क्वेश्चन करवाएंगे। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो कॉन्जुगेट है। क्या होता है कॉन्जुगेट? तो मान लीजिए कि दोस्तों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x प्लस का आयोटा y है। दोस्तों यहाँ पे जो y है वो का जो यहाँ पे हमने मान लीजिए कि ये हमारा कोई समतल है। क्या है? ये हमारा कोई ग्राफ है। तो इस ग्राफ में जो y एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों काल्पनिक अक्ष। क्या बोलते हैं? काल्पनिक अक्ष बोला जाता है दोस्तों। और जो अक्ष एक्सिस होता है इसको बोला जाता है वास्तविक अक्ष। वास्तविक अक्ष इसको बोला जाता है। अब मैंने ये कहा था कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको किस तरीके से निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो डायरेक्ट रियल अक्ष निर्देशांक हो जाता है और y यहाँ पे क्या हो जाता है? y निर्देशांक हो जाता है। तो जो काल्पनिक भाग के साथ में आता है वो काल्पनिक अक्ष का ही पार्ट है। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। मान लीजिए कि इसको हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो मान लीजिए कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z थी और जो कॉम्प्लेक्स नंबर z थी उसके निर्देशांक है x, y। क्लियर? अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देखेंगे तो हमें यहाँ तक की जो दूरी है दोस्त, यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें x एक्सिस देखने को मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर, और ये जो यहाँ की दूरी है दोस्त वो क्या देखने को मिलेगी? y देखने को मिलेगी। तो अब हमने इसको मिला दिया है। मिलाने के बाद में हमने इसको देख लिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थी। अब यहाँ से हम मानते हैं कि ये कोई थीटा कोण है। यहाँ पे थीटा कोण है और ये हो गया और z। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट देखना है तो अब इसका कॉन्जुगेट वहीं नीचे थीटा कोण पर होगा, बराबर एंगल पर होगा। लेकिन जो दोस्तों कॉन्जुगेट होगा वो माइनस का y हो जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेट z बार। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी को हम कैपिटल Z द्वारा दर्शाते हैं और उसके बार लगा देते हैं। इसको बोलते हैं संयुग्मी, यानी कि कॉन्जुगेट। तो अगर z के बार लगा दिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहलाता है, संयुग्मी कहलाता है। इसको z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब इससे अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? x माइनस का आयोटा y, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो zx प्लस का आयोटा y थी उसका जो कॉन्जुगेट किया, z बार कॉन्जुगेट किया, इसको एक निर्देशांक देते हैं z बार, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया x माइनस का आयोटा y। अब समझिए दोस्तों, कॉन्जुगेट बनाने के लिए याद रखिए, यहां पे लिखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ज्ञात करना हो का कॉन्जुगेट ज्ञात करना हो, यानी कि कॉन्जुगेट यहाँ पे z बार अगर ज्ञात करना हो तो आयोटा वाले
पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थी। अब मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर -3 प्लस का 2 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो जेड बार से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका कॉन्जुगेट होगा तो वो क्या हो जाएगा -3 -2 आयोटा। यानी कि जो साइन चेंज होता है कॉन्जुगेट के अंदर वो आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना होता है। फॉर एक एग्जांपल और ले लीजिए, अगर जेड बराबर -3 प्लस -6 आयोटा है तो जो जेड बार होगा दोस्तों वो -3 प्लस का 6 आयोटा हो जाएगा। यानी कि आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना होता है। अच्छा, इसी में कोई कॉन्जुगेट किया था मैंने और उसी का मैंने वापस से कॉन्जुगेट कर दिया तो क्या प्राप्त होगा। तो मान लीजिए कि ये किया था, इसका वापस से कॉन्जुगेट करूंगा, डबल कॉन्जुगेट लगाया यानी कि कॉन्जुगेट एक बार करने पर ये आया, डबल बार करूंगा तो -3 -6 आयोटा आया जो कि क्या था जेड। यानी कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट कर दिया जाता है तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। ये था। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम को हिट करेगी, तो इसको आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लिखिए नंबर 1 प्रॉपर्टी लिखिए, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस का उसके कॉन्जुगेट को जोड़ते हैं तो हमें क्या होगा, क्या मिलेगा। तो हमें 2 टाइम रियल ऑफ पार्ट ऑफ जेड मिलेगा। मान लीजिए कि ये कॉन्जुगेट था और ये था, इनको जोड़ा तो आयोटा वाई से प्लस माइनस आयोटा वाई कैंसिल और 2x बचा, तो 2x क्या है 2 मल्टीप्लाई में रियल ऑफ जेड। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने किया जेड माइनस का जेड बार तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्लियर। जैसे मैं जेड से अगर जेड बार घटाऊंगा, जेड बार ये है दोस्तों, इसको देखो जेड बार ये है तो इसको इसमें से घटाऊंगा तो एक्स में से तो एक्स घट गया, आयोटा वाई और ये माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा तो 2 आयोटा वाई, तो 2 आयोटा होगा और वाई क्या है इमेजिनरी ऑफ जेड, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो याद रखना मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस का आयोटा वाई और इसको लिख दिया x माइनस का आयोटा वाई। ये क्या हुआ दोस्तों a प्लस बी और a माइनस का b, a प्लस का b और ये हो गया दोस्तों a माइनस का b और इसी को हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा आयोटा इंटू होंगे तो प्लस आ जाएगा तो प्लस आयोटा स्क्वायर। और आगे हम पढ़ेंगे जब मैं मॉडुलस पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का तब मैं बताऊंगा कि किसी मैंने बता दिया वैसे पिछले कक्षा में बता दिया कि मोड ऑफ जेड जो होता है वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होता है। आगे भी पढ़ाएंगे एक नया इसके अंदर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, लेकिन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। अब देखो इसका स्क्वायर कर लिया तो इधर से भी रूट हट गया, ये बेसिकली यही तो है, तो हम कह सकते हैं मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर। अगर मान लीजिए कि दोस्तों अगर हमारे साथ में इस तरीके से हो कि z1 इंटू z2 का अगर हमें ऐसे पकड़ना हो, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो और हमें उनका कॉम्प्लेक्स नंबर उनका कॉन्जुगेट करना है तो हम कर सकते हैं दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट, हम कर सकते हैं दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट। इस तरीके से हम अलग अलग कॉन्जुगेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसे करके zn तक होता तो हम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके zn तक कॉन्जुगेट कर देते। अब जो चौथी प्रॉपर्टी जो दोस्तों अब 5वीं प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है।
अब पांचवी के अंदर क्या करता है, मान लीजिए कि Z1 अपॉन में Z2 है और इसका होल कॉन्जुगेट है, होल कॉन्जुगेट, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पहले Z1 का कॉन्जुगेट कर दीजिए और नीचे आप Z2 का कॉन्जुगेट कर दीजिए। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, जब मंजूली बेटा दूध पानी नहीं है कहीं करके तो मुझे नहीं जब बीच में बता है आऊंगा नहीं लो सुन तुम्हें कारण उसको वीडियो की धूड़ो की है। तो पांचवी प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पर देख ली है। तो दोस्तों ये पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है, और भी मैं करवा रहा हूं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए दोस्तों छठवीं क्या है। छठवीं अगर मान लीजिए कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जोड़ के अंदर हो, ऐसे मान लो कि जोड़ के अंदर n थे और उसका सभी का कॉन्जुगेट किया हुआ है, तो इनका कॉन्जुगेट जैसे Z1 का कॉन्जुगेट अलग ले लो, फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले लो, ऐसे कर कर आप Zn का कॉन्जुगेट कर दो। इस तरीके से इनका कॉन्जुगेट कर दिया जाता है। नंबर 7वीं प्रॉपर्टी देखिए, अगर अंदर माइनस का हो तो इनका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, Z1 का कॉन्जुगेट ले लो, फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले लो, और ये साइन है वैसे के वैसे लगा दो। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्लस साइन लग जाता। मान लीजिए अगर यहाँ पर प्लस लगता तो यहाँ पर प्लस लग जाता। अब समझिए क्या ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट की क्या हमने सभी प्रॉपर्टियां पढ़ ली। तो देखिए दोस्तों, कॉन्जुगेट की तो हमने 7 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि कोई एग्जांपल है कि x माइनस आयोटा वाई इंटू 2 प्लस का आयोटा 4 या 4 आयोटा में इसको लिख सकते हैं, 4 आयोटा का संयुग्मी अगर 1 प्लस आयोटा हो तो x माइनस x प्लस आयोटा बराबर क्या होगा। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसका कॉन्जुगेट ये है, यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस का आयोटा y इंटू 2 प्लस का 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये लगा दिया। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थी Z1 प्लस Z2 और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर लगा दिया, उसका कॉन्जुगेट हो गया। अगर उसके मैंने बाहर लगा दिया तो कॉन्जुगेट बन गया, और उसका कॉन्जुगेट दिया हुआ है। अगर कई क्या करते हैं यहाँ पे 1 माइनस आयोटा कर देते हैं, नहीं करना। क्वेश्चन बोल रहा है का संयुग्मी दे दिया गया है, यानी कि जो दिया गया है वो संयुग्मी ही है, लेकिन इधर इसका संयुग्मी तो करना पड़ेगा, तो इधर हमने संयुग्मी का चिन्ह लगा दिया। अब मैंने कहा था कि जब भी मल्टीप्लाई में होती है तो अलग अलग का कर देते हैं, तो मैं कहूँगा x माइनस का आयोटा y का कॉन्जुगेट इंटू में 2 प्लस का 4 का आयोटा का कॉन्जुगेट कर दो, बराबर 1 प्लस आयोटा है। तो अगर इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो y पार्ट क्या हो जाएगा, आयोटा वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो x प्लस का आयोटा y बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 2 प्लस का 4 आयोटा। दोस्तों तो कुछ इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़बरदस्त लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन होता है। मैं एक एग्जाम्पल और करवाने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल आप करिए कॉम्प्लेक्स नंबर के, कॉन्जुगेट के ही एग्जाम्पल करेंगे। कॉन्जुगेट को हमने समझा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z x प्लस का आयोटा y लेती है तो उसका कॉन्जुगेट जो होता है वो x माइनस का आयोटा y हो जाता है। और इस तरीके से भी हमने देखा कि x प्लस आयोटा y होता है, जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है वो y एक्सिस पर होता है, और जो रियल पार्ट होता है वो x एक्सिस को डिनोट करता है। जैसे ही हमने इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया z को, और हमने कहा कि इसका जो संयुग्मी होता है उसको z बार से कहा जाता है, यानी कि कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमने कहा कि आपका z बार यहाँ पर होता है,
यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल दिया जाता है कॉन्जुगेट के अंदर। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टियां पूछी कि अगर लगातार जोड़ के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उनका सभी का कॉन्जुगेट लेना हो तो फिर हमने इस तरीके से किया। फिर अगर इस तरीके से हो माइनस में तो इस तरीके से किया। मल्टीप्लिकेशन में हो तो सभी का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो। अगर भाग के अंदर डिवीजन के अंदर रहोगे तो फिर ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग आप कॉन्जुगेट करो, नीचे के अलग उसका कॉन्जुगेट करो। ऐसे हमने सभी प्रॉपर्टियां पढ़ ली और हमने पढ़ा कि जेड माइनस का जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, आप इसको एक बार उतार लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं और एग्जाम्पल आपको करवाता हूं। मान लीजिए कि दोस्तों यदि z एक समिश्र संख्या है तो हमें बताना है दोस्तों z इनवर्स का बार अपॉन में z बार क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी में और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए एक प्रॉपर्टी और बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर n का अगर आपको करना है कॉन्जुगेट तो आप इसको कर सकते हो z का बार और फिर पावर में n लगा सकते हो। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी डील कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं दोस्तों तो पहले इसका मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्जुगेट ले सकता हूँ और जो पावर है वो मैं बाद में लगा सकता हूँ। ऐसे ही ये जेड बार हो गया मल्टीप्लिकेशन में। अब इस पावर नेगेटिव है तो नीचे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में जेड बार और ये दोस्तों जेड बार था, ये कट गया तो दोस्तों 1 आया इसका आंसर। तो क्या शानदार क्वेश्चन था, इसी प्रॉपर्टी से हुआ। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को भी याद कर लेना। अब इससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, उन्हीं प्रॉपर्टियों से मैं आपको स्टैंडर्ड रेज करता जाऊंगा और एक ऐसे स्टैंडर्ड पर पहुंचा दूंगा जिसे एग्जाम के अंदर टॉप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ना, अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैं 10-10 मिनट के 20-20 मिनट के वीडियो से क्या करना चाहता हूँ, लेकिन इन वीडियो का महत्व आपको तब चलेगा जब मैं यहाँ पे जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और वो क्वेश्चन कब आएंगे, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको मैं इस तरीके का स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा कि आप जी एडवांस के क्वेश्चनों को भी कर पाओगे। मैं आपको खुद करवाऊंगा और कहूँगा क्या इसमें कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं है दिक्कत। इस तरीके से जेई मेंस के क्वेश्चन, एनडी के टॉप क्वेश्चन और जेई एडवांस के भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डील करवाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करवाऊंगा, धीरे धीरे। जैसे सबसे पहले ये छोटा है, ये एयरफोर्स वालों के लिए सही है, धीरे धीरे जब स्टैंडर्ड रेज होगा तब मजा आएगा। और मैं फिर से कहता हूँ जिसको जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उसको वैसा ही में यहाँ पे कॉन्सेप्ट करो। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट ये एयरफोर्स में भी वही है और ये हर एडवांस में भी वही है, लेकिन जब क्वेश्चनों की बात होती है तब उनमें थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी करवा लिए जाएंगे और पीछे करवाए हैं। पिछला जब लॉगरिथम करवाया था तब हमने एडवांस के क्वेश्चन भी करवाए और मेंस के क्वेश्चन भी करवाए। हमने जो बताया, जैसे कॉन्सेप्ट हमने बताया वैसे उन्हीं कॉन्सेप्ट पर हमने करवाया है और आराम से वो क्वेश्चन हो गए हैं, इजीली हो गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए दोस्तों, अब और एक एग्जांपल लीजिए, आप एक एग्जांपल और लीजिए। लीजिए कि समिश्र संख्या 2 प्लस का आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस का आयोटा का संयुग्मी एल्फा प्लस का आयोटा बीटा है।
के रूप में है। तो कहने का मतलब कह रहा है इसका संयुग्मी इसके रूप में है, तो हमें दोस्तों इसका संयुग्मी बताना है। अब मेरे दोस्तों एक बात आप समझना, इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया प्लस का 4 आयोटा हो गया, स्क्वायर तो करना आता है ना, ये नीचे 3 प्लस का आयोटा आ गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस का 1 3 प्लस का 4 आयोटा दोस्तों, उसके बाद में 3 प्लस का आयोटा। मैंने कहा अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व नहीं की गई है पूरी, नीचे से आयोटा पर हटाओ, इसलिए मैं बता चुका हूँ कैसे आगे इसका परमीकरण करता है। कई क्या करते हैं, इसमें जो साइन लेते हैं वो इस -3 यानी कि रियल पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, नहीं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया जाता है परमीकरण में। तो 3 माइनस आयोटा कोण में 3 माइनस का आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 या 9 माइनस का 3 आयोटा प्लस का 12 आयोटा और दोस्तों प्लस का 4। कैसे हुआ, तो आयोटा से आयोटा मल्टीप्लिकेशन हुआ तो -1 और माइनस से माइनस इंटू हो गया, नीचे क्या आ गया 10 आ गया, 3 स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो हो गया आपका प्लस 10। अब देखो दोस्तों इसको सोल्व करता हूँ तो ऊपर बन गया 13 और इसको सोल्व करता हूँ तो 9 आयोटा बाई 10। अब देखिए दोस्तों इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है और इसको कह रहा है a प्लस का आयोटा b। तो अगर यहाँ से अगर मैं पूछूँ आपको a प्लस का b बताओ तो a कितना है, रियल पार्ट कितना है 13, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 9 होगा ना, अरे यार ये सही है सॉरी सही है। तो यहाँ पे 13/10 है ना प्लस का 9/10, क्योंकि a प्लस का b की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया 13 और 9 कितने हो गए 22, कितने हो गए 22/10 यानी कि 11/5। इस तरीके से एग्जाम में थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर वह क्या कहेगा, अब a प्लस का b आया है तो वह क्या कहेगा 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या कहेगा 5 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर वहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। कुछ भी कहेगा यानी कि वो आपको ऐसी वैल्यू देगा जो इस तरीके से हो, कुछ भी करवाए आपको क्या मतलब है, आपको डायरेक्ट ये करना है, वो देख लेना है, तुलना कर लेनी है और क्या है। और एक एग्जांपल देख लो, अगर मैं कहूँ दोस्तों कि x प्लस का आयोटा y का पावर 1/3 बराबर है x अपोन में a प्लस का आयोटा b, तो आप बताइए x अपोन में a प्लस का y अपोन में b बराबर क्या होगा। तो दोस्तों अगर हमें ये दे रखा है और हमें ये पूछ रहा है तो इसको दिमाग लगाने की क्या जरूरत है भैया, आप बता दो। अगर मैं सबसे पहली बात है कि मुझे जो लेना है वो ये लेना है कि मुझे इधर पावर 3 कैंसिल करनी है, कितनी पावर कैंसिल करनी है 3। जब 3 इधर से पावर कैंसिल करूंगा तो क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड से, तो दोनों साइड का जैसा ही क्यूब किया तो इधर तो कट गया और इधर क्या आ गया क्यूब हो गया, समझ गई। अरे क्यूब करेंगे तो 1/3 से 3 पावर कट गई, उधर 3 लग गई। अब देखिए इधर है x प्लस का आयोटा y और उधर सॉल्व करूंगा तो a क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब, तो माइनस का आयोटा b क्यूब, समझ में आया। प्लस का 3a स्क्वायर आयोटा b और ये हो जाएगा माइनस का 3ab स्क्वायर, समझ में आया, समझ में आ गया।
भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इसकी वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए ए प्लस का बी का होल क्यूब अगर पूछे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3b² ए होता है दोस्तों। इससे ही किया है मैंने। तो अब देखिए जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होती है तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होता है। तो तुलना करनी है और ये मैं पीछे बता के आ चुका हूँ। तो यहाँ से रियल पार्ट ये हो गया, अक्स बराबर हम करेंगे ए क्यूब, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ये है माइनस का 3ab²। क्लियर। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, मैं ए को कॉमन ले सकता हूँ। तो अक्स बराबर ए को कॉमन लिया तो a² माइनस का 3b²। तो इस ए को इधर भेजूंगा तो दोस्तों अक्स अपॉन में ए की वैल्यू आ गई a² माइनस का 3b²। ए से ही दोस्तों इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी की करूंगा तो y बराबर क्या हो गया, माइनस का b³ प्लस का 3a²b। अब मैं क्या करूंगा, b को कॉमन ले लूंगा तो y बराबर b को कॉमन लिया तो माइनस का b² प्लस का दोस्तों 3a²। अब इधर इस b को भाग में भेजूंगा, b बराबर 3a² माइनस का b²। अब क्या कर रहा है, इनको जुड़वा रहा है। तो जैसे ही x अपॉन में a प्लस का y अपॉन में b करूंगा तो दोस्तों ये हो गया a² माइनस का 3b² प्लस का इसको जोड़ूंगा तो 3a² माइनस का b²। तो आप कह सकते हो ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4a² माइनस का 4b², यानी कि 4 कॉमन आ गया और ये हो गया a² माइनस का b²। क्या राइट आंसर आया? हाँ दोस्तों ऐसे ही करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लेकिन जब मैं बात और की भी करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी चैप्टर है। जब मैं इसके बहुत स्टैंडर्ड लेवल के, जब एडवांस के, जीमेंस के भी जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आप बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जितना आसान नहीं है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट से अब जब भी कॉन्जुगेट का सिस्टम आएगा इन नो प्रॉपर्टियों से बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, हजार प्रॉपर्टियां करवा देते हैं, कई हजार प्रॉपर्टियां। कई टीचर ऐसे हैं जो पूरा का पूरा भर के ले आते हैं प्रॉपर्टियों से, लेकिन क्या है, अरे दिमाग लगाना पड़ता है भाई। ये लिखने से याद करने से क्या होगा, हम 9 प्रॉपर्टी से वही काम कर सकते हैं, 1000 से वही काम कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आप ये देखना कभी भी आप ज़्यादा याद करते हो, ज़्यादा रट्टाफिकेशन करते हो तो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपको मिलेगा बराबर। तो आपको रटना क्यों है, आपको समझ लेना है कि मैं 9 प्रॉपर्टियों से 900 प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, तो मुझे 900 रटनी क्यों है, मुझे 9 ही प्रॉपर्टी बारीकी से समझनी है। तो इस तरीके से आपका माइंड सेट होना चाहिए। बाकी कॉन्जुगेट का जो हमारा चैप्टर था वो पूरा हो गया है, इसके क्वेश्चन ही बचे हैं जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब मिलते हैं नई क्लास में जोश के साथ में। जय हिंद दोस्तों।